बिहार का मोकामा हत्याकांड। चुनाव के बीच बिहार में हुए इस हत्याकांड ने स्थिति को तनावपूर्ण बना दिया है। लेकिन इस हत्याकांड के बाद चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और कार्रवाई नहीं होने पर खफा था, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई कर डाली है। चुनाव आयोग ने मोकामा और बाढ़ के कई अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है। आयोग ने कहा कि चुनावी माहौल में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनाव आयोग ने मोकामा और बाढ़ के 3 अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया है। यह कार्रवाई साजिश, लापरवाही और घटनाओं पर समय पर कंट्रोल न पाने के आरोपों के बाद की गई है। आयोग ने इनमें से एक अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया गया है। वहीं स्थानीय एसपी का भी तबादला कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह कदम जरूरी था। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से कहा है कि वह इस कार्रवाई पर रविवार दोपहर 12 बजे तक एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी कि ATR सौंपे। इसमें सभी कदमों का विस्तृत ब्यौरा देना अनिवार्य भी होगा। इससे पहले चुनाव आयोग ने बिहार में आचार संहिता सख्ती से लागू करने के आदेश दिए थे। इसके तहत राज्य की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखने, अराजक तत्वों और अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रखने और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने को भी कहा गया था। संवेदनशील और महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। साथ ही स्ट्रांग रूम और EVM की सुरक्षा को लेकर भी विस्तृत समीक्षा की गई है, ताकि चुनाव प्रक्रिया सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से पूरी हो सके। आपको बता दें, मोकामा में जन स्वराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद चुनावी माहौल और तनावपूर्ण हो गया है। इस बीच घटना से जुड़े एक और मामले में तीसरी FIR भी दर्ज हो चुकी है। इस मामले में पहले से 3 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। दुलारचंद के पोते नीरज कुमार ने अनंत सिंह, उनके भतीजे राजवीर और करमवीर साथी छोटन सिंह और कंजय सिंह को भी नामजद किया है। इधर अनंत सिंह के समर्थक जितेंद्र कुमार की शिकायत पर जन स्वराज उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष और उनके समर्थक लाखन महतो, बाजो महतो, नीतीश महतो, ईश्वर महतो और अजय महतो को भी आरोपी अब बनाया गया है। दुलारचंद यादव की मौत को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने अब मामले से भी पर्दा उठा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत फेफड़ा फटने और सीने की कई पसलियां टूटने के कारण हुई है। यह चोटें इतनी गंभीर थी कि इंटरनल ब्लीडिंग हुई, जिससे उनकी मौत हो गई। दुलारचंद यादव के सीने पर जोरदार प्रहार और भारी दबाव पड़ा था, जिससे उनकी पसलियां टूट गईं और फेफड़ों में गंभीर चोटें आई थी और इसकी वजह से उनकी जान चली गई। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद लगातार विपक्ष चुनाव आयोग और केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहा है और लगातार वो इसे लेकर चुनावी मैदान में भी उतरा हुआ है। फिलहाल देखना होगा कि इस केस पर जो अब सियासत हो रही है उसका असर चुनाव पर पड़ेगा या फिर नहीं। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बोर्ड के द्वारा किया गया है ना, तो रिपोर्ट तो तैयार है। उसमें बोर्ड 3 डॉक्टर का बोर्ड है और सब करके रिपोर्ट तैयार करके दे दिए हम लोग। क्या पता चला सरकार? चोट है, अंदरूनी चोट है। गोली लगने की? नहीं, गोली पैर में गोली लगा है, लेकिन वो थ्रू है। गोली पैर में नीचे बाया एंकल जॉइंट से है, तो गोली पार है, आर पार है, उससे वैसा कुछ खास चोट नहीं है। वो तो अगर एंकल जॉइंट पे लगी है सर, तो क्या उससे मौत नहीं? मतलब नहीं, उससे नहीं हुई। तो क्या लगता है सर कि क्या मौत हुई? बहुत शरीर, पूरे शरीर में चोट है, अंदरूनी चोट है, सीना उना में, उससे हो सकता है। तो रिपोर्ट देखने के बाद पता चलेगा। हम लोग 3 डॉक्टर का बोर्ड है, बैठ के हम लोगों ने जो रिपोर्ट तैयार किया वो देखने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। हड्डी भी है जहाँ पे उनकी गाड़ी? हाँ है, वो एक्सरे हुआ है, 10-12 एक्सरे भी हुआ है। तो एक्सरे वाले रिपोर्टिंग करेंगे तब उसका आएगा, उसके अलग डॉक्टर। डराना या कोई ऐसी बात कर देनी जिससे जनता घबराए। लेकिन आज जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि अपने वर्तमान की बात हो, कि उनके आज की बात हो, कि वो किस तरह से गुजारा करने। मोदी जी यहाँ आते हैं और कहते हैं कितने पैसे दूं, 50 करोड़ दूं, 75 करोड़ दूं। क्या मतलब है इसका? यहाँ गुजारा नहीं हो रहा है जनता का। और मोकामा की घटना भी हुई है, क्यों नहीं? तो 20 साल से इनकी सरकार है ना, तो दी क्यों नहीं? आज क्यों दे रहे हैं? मोकामा में घटना जो हुई है, जहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा सवाल उठता है। ये किस चीज का प्रदर्शन है जो बिहार की जनता रोज रोज सह रही है?
जंगल राज की ये बात करते हैं। हाँ, तो मैं कह रही हूँ बिहार की जनता जो है रोज ये सह रही है। किसी भी महिला से पूछ लो कि तुम सुरक्षित हो, घबराती है, शाम को कहीं निकलना है, कहीं जान नहीं जाती, घर पे रहती है क्योंकि असुरक्षित महसूस होती है, क्योंकि अपराध इतना हो रहा है महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ी जातियों के खिलाफ इतना अपराध हो रहा है बेलगाम। तो ये तो एक उसका एक आप तो एक सिम्टम देख रहे हैं उसका, एक लक्षण देख रहे हैं कि 2 दिन पहले किसी नेता की भी हत्या हो गई, उससे पहले कुछ व्यापारियों की भी हत्या हुई। तो ये रोज जी रही है ना ये जनता। तो जब ये जनता की ये परिस्थिति है ना, रोजगार मिल रहा है। नीतीश जी को आप लोग रिमोट कंट्रोल बता रहे हैं। मेरी बात सुनिए क्या, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी हद से ज्यादा है, ठीक है, इतनी कभी नहीं हुई जितनी आज है। सब पलायन कर रहे हैं, सब हर एक परिवार में कोई ना कोई चले गया है, दूर चले गया है रोजगार के लिए, ठीक है, ना कुछ खरीद पा रहे हैं, त्योहार आते हैं उनको भी मना नहीं पा रहे हैं ढंग से, जो स्वास्थ्य की सुविधा है वो ठप है, शिक्षा की जो सुविधा होती थी एक समय में, जो बिहार होता था, वो आज नहीं रहा। तो क्या जनता उब नहीं नीतीश जी सरकार चला रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं रिमोट कंट्रोल से चल रही है। जा रही है, उसको आप किस तरह देखते हैं? कहते हैं 15 देखिए, साल 20 साल पहले वैसा ही जहाँ था। तक मेरी समझ है कि बिहार की जनता की तो सुनवाई है ही नहीं, ठीक है, बीजेपी में है नहीं, लेकिन नीतीश जी की भी सुनवाई नहीं है। ये सरकार केंद्र से चल रही है, ये विधानसभा और ये दिख रहा है किस तरह से केंद्र से चल रही है। तो ये जो डबल इंजन है एक्चुअली सिंगल इंजन है, कोई डबल इंजन नहीं है। आपने और प्रदेशों में भी देखा है, अचानक कोई ऐसा मुख्यमंत्री आ गया जिसका किसी ने कभी सुना ही नहीं है, कहाँ से आया? अगर डबल इंजन है तो जो प्रदेश की जनता है पहले तो उसकी सुनो, उसको अधिकार दो, वो चुनेगी। आप तो कह भी नहीं पा रहे हैं कि कौन सीएम बनेगा। वहीं पे महिलाओं के लिए कह रही है लखपति दीदी करके यहाँ से सीपीआई पार्टी के अध्यक्ष कुमार राय जी भी हैं चुनावी मैदान में, तो क्या कहेंगे आप? अब क्या कहें, लड़ रहे हैं जी, और हम एनडीए के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो गठबंधन के उम्मीदवार कौन है यहाँ से? क्या नाम है अपना? गरीबदास। कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है मैम, क्या कहेंगे आप? नहीं, यही हमारे उम्मीदवार हैं और अच्छा लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी यही। मैम तेजस्वी यादव प्रचार करने भी आएंगे उनके खिलाफ? अब ये तो आप तेजस्वी जी से पूछेंगे। नहीं, गठबंधन में यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब देश राय के पक्ष में तेजस्वी यादव आएंगे प्रचार करने के लिए। अच्छा सा सवाल सोच के पूछो। मोकामा में